विवाह के मुहूर्त के पहुंच गई थी। सब बारात मुहूर्त निकलने के बाद पहुंचती है। भगवान की बारात 15 दिन पहले ही पहुंच गई। मिथिला में आने के बाद मुहूर्त निकला। जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले और जहां बारात निकली थी वह महाराज जनक के महल में, वहां ज्योतिषी निकाले और दोनों तरफ एक ही मुहूर्त निकला। अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि और दिन था मंगलवार का। नारद जी ले जाकर जनवास में मुहूर्त सुनाए। सभी देवता जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आया। जैसे गोधूली बेला आई, सतानंद जी ने जनक जी से कहा कि समय आ गया महाराज, सूचना भिजवाइए। अब विलंब कर कारण कहा, क्यों विलंब हो रहा है, गोधूली बेला आ गई है। दशरथ जी से कहिए जनवासे से बारात लेकर द्वार पूजन के लिए चले। जैसे राम जी अश्व पर बैठकर चले, ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। बाहर निकल के लगे ऐसे ऐसे देखने। शंकर जी पूछे ब्रह्मा जी से क्या हुआ। ब्रह्मा जी शंकर जी से बोले, ये बताइए कोई दूसरे ब्रह्मा भी आए हैं क्या यहाँ पर? आज जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, मैंने इस सृष्टि की रचना नहीं की है। ये कौन बनाया इतना सुंदर? शंकर जी बोले, किसके विवाह में आप आए हैं पता है? जगत के माता पिता का विवाह होने जा रहा है। अब ब्रह्मा जी, माता पिता के विवाह में बच्चों की करनी नजर नहीं आती है। माई बाप के विवाह के एल्बम में बच्चों का फोटो नहीं आता। कोई कहेगा कि हमारे बाबूजी के विवाह के एल्बम में हमारा फोटो रहे, कैसे रहेगा वो? शंकर जी बोलिए, जगत के माता पिता का विवाह है, यहां हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। भगवान शंकर राम जी के दुल्हा स्वरूप को 15 नेत्रों से, कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, इंद्र हजार हजार नेत्रों से दर्शन करते हैं। सखियां राम जी को द्वार पूजन के बाद लेकर गई, कहां? रनिवास में भीतर लेकर गई। अजय से किशोरी मैया की मां ने देखा राम जी को, जो सुख भासिया तुमन देखी राम बरबे, सो न सकहि कही कलप सत, सहस सारदा। आपको बताऊं, अच्छा आप बताइए, एक प्रश्न पूछूं माता जी लोगों से। दुल्हा जब आंगन में आता है तो दुल्हा को देखकर सबसे अधिक खुशी किसको होती है? हाँ, सासू मैया को। है क्या बात है। सासू, वही में दुल्हा यदि सुंदर निकल जाए फिर तो सासू मैया 7वें आसमान पर। आप सोचिए, जगत का जीव जब दूल्हा बनकर के आंगन में आता है तो सास कितनी प्रसन्न होती है। जिस आंगन में जगत के स्वामी दूल्हा बन के पहुंच गए होंगे, वहां की सास को कितना आनंद होगा। अजय बाबू, गोस्वामी जी कहते हैं 100 कल्प तक सरस्वती और शेष नारायण भी यदि सुनैना जी के हृदय के भाव को बताने का प्रयास करेंगे तो भी बता नहीं सकते हैं। इतना आनंद आया। आज पूरा मिथिला खिला हुआ है। क्यों? राम जी दूल्हा बन के आए हैं हो। जिस राम जी को पाने के लिए अयोध्या वासियों को, दशरथ जी को तपस्या करना पड़ा, वो राम जी बिना तपस्या कराए मिथिला वासियों को दर्शन देने चले आए। आप कल्पना करिए। मिथिला का कण कण खिला, क्यों? जमाई राजा राम मिले, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिले, मिथिला का कण
कण कण खिला, जमाए राजा राम मिले। मिथिला का कण कण खिला, जमाए राजा राम मिले। राम मिले हो, राम मिले हैं, राम मिले हो, राम मिले हैं, राम मिले हो, राम मिले हैं, राम मिले हो, राम मिले हैं। मिथिला का कण कण खिला, जमाए राजा राम मिले। मिथिला का कण कण खिला, जमाए राजा राम मिले। सखियां कहती हैं, जनक सुता संग रहियो ऐसे, जनक सुता संग रहियो ऐसे। कनक कली पर भंवरा जैसे, कनक कली पर भंवरा जैसे। जनक सुता संग रहियो ऐसे, जनक सुता संग रहियो ऐसे। कनक कली पर भंवरा जैसे, कनक कली पर भंवरा जैसे। है रामचंद्र चकोरी सिया, जमाए राजा राम मिले। है रामचंद्र चकोरी सिया, जमाए राजा राम मिले। मिथिला का कण कण खिला, जमाए राजा राम मिले। वहीं पर कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी जनक दुलारी। निरखी रही है तोहे धनुधारी, निरख रही है तोहे धनुधारी। कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी जनक दुलारी। निरखी रही है तोहे धनुधारी, निरखी रही है तोहे धनुधारी। लेके पलकों में तुमको छिपा, जमाए राजा राम। लेके पलकों में तुमको छिपा, जमाए राजा राम मिले। अरे मिथिला का कण कण खिला, जमाए राजा राम मिले। पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, पति पत्नी व्रत धर्म निभाना। दोनों कुलों का मान बढ़ाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना। पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, पति पत्नी व्रत धर्म निभाना। दोनों कुलों का मान बढ़ाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना। अब दुनिया का होगा भला, जमाए राजा राम मिले। अब दुनिया का होगा भला, जमाए राजा राम मिले। अरे मिथिला का कण कण खिला, जमाए राजा राम मिले। अब मिथिला का कण कण खिला, जमाए राजा राम मिले। राम मिले हो, राम मिले हैं, राम मिले हो, राम मिले हैं। राम
पखारने लगे। पांव पखारा जाता है ना विवाह में, अरे लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमरि जनु चौदिसी। जैसे श्री जनक जी पांव पखारना प्रारंभ किए, मिथिलावासी कहने लगे जनक जी कौन सा पांव पखार रहे हैं? ये वही पांव है जो शंकर जी के मन में रहता है, वही पांव है जिसको एक बार देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिनसे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से पखार रहे हैं। आज ब्रह्मांड में जनक जी से अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। बोलिए जनक जी महाराज की जय।